क्रिमिनल ट्रायल के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट होता है साइट प्लान का। साइट प्लान जहां घटना हुई उस जगह का नक्शा जब आईओ बनाता है उसे साइट प्लान कहते हैं। एक मर्डर केस की कल्पना करें। गवाह कहता है मैंने अपनी आंखों से घटना को देखा है। पुलिस कहती है हमने उस स्थान को देखा है, घटनास्थल को देखा है, वहां इन्वेस्टिगेशन किया है और फिर यह नक्शा नजरी बनाया है। यह भी आप लोग जानते ही हैं कि यही नक्शा मौका या साइट प्लान भी कहलाता है। लेकिन ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त जब डिफेंस काउंसिल खड़ा होता है और सिर्फ एक सवाल पूछता है, यह नक्शा मौका बनाया तो आपने था आईओ साहब, पर बनवाया किसने था, तो प्रोसिक्यूशन का पूरा महल रेत की तरह बिखरने लगता है। साइट प्लान या नक्शा मौका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की वह रीढ़ होती है जिस पर गवाह के बयान, पुलिस की थ्योरी और कोर्ट का फैसला सब कुछ टिके होते हैं। जो एडवोकेट इस नक्शे को नहीं समझता है, कोर्ट में वह आंख मूंद कर हथियार चलाता है। आज हम आपके साथ यही सीखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की इस रीढ़ पर, रीढ़ कौन सी? साइट प्लान। साइट प्लान पर वार कैसे किया जाए, उसके क्या क्या तौर तरीके होते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, यही सब आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि साइट प्लान क्या होता है और इसके संबंध में जो कानूनी प्रावधान है वे कौन कौन से हैं। साइट प्लान, जिसे कुछ जगहों पर अकरेंस मैप भी कहते हैं, किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक विजुअल आधार होता है। पुराने सेक्शन 157 सीआरपीसी और अब नए सेक्शन 176 बीएनएसएस के तहत जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो यह नक्शा बनाना उसी ही की अनिवार्य जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपने हर केस फाइल में साइट प्लान बना हुआ जरूर देखा होगा, चाहे वह अच्छा बना हो या बुरा बना हो, लेकिन वह होता जरूर है। यह केवल एक ड्राइंग नहीं होती। पुराने सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट, जो अब बदलकर सेक्शन 55 बीएसए हो गया है, उसके तहत गवाहों के मौखिक बयानों को मौके की भौगोलिक हकीकत से जोड़ने वाली कड़ी यही नक्शा मौका होता है। कोर्ट इसी के माध्यम से समझता है कि रेलवे लाइन कहां थी, पगडंडी किधर जाती थी, हाई वोल्टेज पोल किस दिशा में था और इन सब के बीच में आरोपी कहां था या विक्टिम कहां था। बिना सटीक साइट प्लान के कोर्ट के लिए यह कल्पना करना कठिन है कि आरोपी किस कोण से आया था और गवाह ने उसे किस एंगल से देखा था। अब हम यह देखते हैं कि इसे कौन बनाता है और कौन बनवाता है। साइट प्लान बनाना आईओ का काम है। हत्या जैसे गंभीर मामलों में इसे पुलिस ड्राफ्ट्समैन या राजस्व विभाग के पटवारी से भी स्केल पर बनवाया जाता है। अनेक दूरियां वैज्ञानिक रूप से सटीक रहें, पटवारी से या ड्राफ्टमैन से बनवाने का यही कारण होता है। कानून की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि नक्शा हमेशा आई विटनेस या इंफॉर्मेंट की गवाही पर बनवाया जाए, उसी से उसकी निशानदेही करवाई जाए, कहां कौन खड़ा था, और इन सब बातों को आईओ अपनी केस डायरी में दर्ज करे। उसी गवाह के जिसने नक्शा बनवाया था, नक्शे के ऊपर साइन भी वह आईओ करवा लेता है। यह साइन किसी एविडेंशियरी वैल्यू के लिए नहीं करवाए जाते, बस गवाह की मौजूदगी को तस्दीक करवाने के लिए करवाए जाते हैं। इससे साबित होता है कि गवाह वहीं था, मौके पर था, आईओ के पास था, उसी ने आईओ को यह नक्शा बताया कौन कहां खड़ा था। सेक्शन 180 बीएनएसएस के तहत गवाहों के बयानों और नक्शे में तालमेल बिल्कुल जरूरी होता है। प्रोसिक्यूशन की सबसे आम और घातक गलती यह होती है कि वह नक्शे में गवाह का स्थान तो दिखा देता है, लेकिन वह यह साबित नहीं कर पाता कि गवाह वास्तव में मौके पर था और उसी गवाह ने वह स्थान पुलिस को दिखाया था। यदि नक्शा आईओ की कल्पना से बना है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू शून्य हो जाती है, कोर्ट उसको नहीं मानते हैं, और यदि यह साइट प्लान टूटा तो समझिए कि आपका केस टूट गया। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में साइट प्लान का महत्व क्या होता है और यह किस तकनीक से होता है। इन्वेस्टिगेशन में साइट प्लान की असली ताकत यह है कि वह केस डायरी के दावों का फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, लिखित शब्दों को जमीन पर परखता है। यहां स्केल का बिंदु निर्णायक है। नोट टू स्केल नक्शा, जो आईओ ज्यादातर केसेस में बनाता है, केवल एक रफ अप्रोक्सीमेशन होता है, मोटा अनुमान होता है, लेकिन स्केल पर बना हुआ नक्शा एक वैज्ञानिक दस्तावेज है जिसे झुठलाना आसान नहीं।
आईओ को घटना के केंद्र के साथ साथ बिजली का खंभा, पेड़, दीवार, खून के धब्बों की सटीक दूरी, यह सब कुछ टेप से मापकर दर्ज करना होता है। सेक्शन 103 बीएनएसएस के तहत, जो पुराने टाइम में 100 सीआरपीसी हुआ करता था, उसके तहत तलाशी के मौकों पर भी यही नक्शा कोर्ट के सामने प्रूफ का आधार बनता है। यदि आईओ ने दूरी व्यक्तिगत अंदाजे से लिख दी है तो उसने डिफेंस को एक खुला मैदान दे दिया है कि आओ और मुझसे सवाल पूछो। और एक अच्छे डिफेंस काउंसिल के लिए यह एक सुंदर अवसर होता है जिसे चूकना नहीं चाहिए। यदि डिफेंस काउंसिल चूक गए तो आरोपी को नतीजा भुगतना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक अच्छा साइट प्लान यह तय कर देता है क्या उस दूरी से, उस रोशनी में, उस एंगल पर उस वक्त कुछ देखना, सुनना, समझना मुमकिन था या आईओ ने यह सब एक तुक्का मारा है। अब देखते हैं कि ट्रायल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए इस साइट प्लान का क्या रोल होता है। जब मामला ट्रायल की मेज पर आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए साइट प्लान एक विजुअल हथियार बन जाता है। हालांकि केस फाइल में लगा हुआ साइट प्लान खुद एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। अगर कोई उसको प्रूव नहीं करे तो वह अपने आप में एक प्रूफ नहीं बनता है। सब्सटेंटिव एविडेंस की आप डेफिनेशन जानते ही, हमने कई बार बात की है। जो एविडेंस अपने होने मात्र से प्रूफ बन जाए वह सब्सटेंटिव एविडेंस होता है, लेकिन साइट प्लान एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता। इसकी खूबसूरती यह है कि यह सेक्शन 160 बीएसए के तहत गवाहों की कोरोबोरेशन के लिए सबसे शक्तिशाली एविडेंशियरी टूल होता है। पीपी साहब गवाह से पूछते हैं, नक्शा मौका में पॉइंट ए पर आप ही खड़े थे ना, यह बात ठीक है ना? और जब गवाह हां कहता है तो पीपी ने बिना एक भी दलील दिए केस को मजबूत कर दिया। पीपी का लक्ष्य यह होता है कि जज के मन में एक स्पष्ट विजुअल इमेज उस स्थान की बन जाए जहां घटना हुई बताई गई है। कोर्ट यह देख ले कि गवाह ठीक उस जगह पर था जहां उसने बताया है और उसकी नजर और घटनास्थल के बीच में ना तो कोई दीवार थी, ना पेड़ था, ना अंधेरा था, कोई दूसरी आड़ भी नहीं थी। जब यह तस्वीर कोर्ट के मन में उभर जाती है तो प्रोसिक्यूशन आधी लड़ाई बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ही जीत लेता है। अब हम देखते हैं कि जो भी लूप होल्स या लेक्यूना इस साइट प्लान में होती हैं, डिफेंस के लिए उनका क्या महत्व होता है। एक चतुर डिफेंस काउंसिल के लिए यही साइट प्लान प्रोसिक्यूशन की कहानी को ध्वस्त करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और यहां डिफेंस काउंसिल की कल्पना शक्ति अपनी असली परीक्षा देती है। सबसे पहले तो यह देखें क्या नक्शे में रोशनी का कोई सोर्स दर्ज है, कहीं दिन का वक्त है या रात का वक्त है। और यदि घटना रात की है और नक्शे में न स्ट्रीट लाइट है, न लालटेन है, न दिया है, न मोमबत्ती है, तो गवाह ने अंधेरे में चेहरा कैसे पहचाना होगा। दूसरी बात है कि दूरी का विरोधाभास देखिए कोई बनता है या नहीं बनता है। गवाह कहता है घटना 10 फीट दूर हुई थी और नक्शा उसे 40 फीट दूर दिखाता है, तो गवाह की साख वहीं टूट जाती है। तीसरा, यदि निशानदेही करने वाले गवाह के हस्ताक्षर नक्शे पर मौजूद नहीं है तो सेक्शन 181 बीएनएसएस के तहत यह नक्शा हमले की चपेट में आ जाता है। गवाह की उम्र, उसकी निगाह, बिनाई, नजर, रुक कर देखा था या चलते हुए देखा था, ये सब परिस्थितियां डिफेंस को गवाह के मुंह से निकलवानी होती हैं और जब ये गवाह के मुंह से निकलती हैं तभी ये प्रोसिक्यूशन के साइट प्लान पर चोट कर पाती हैं। यह नियम तो क्रॉस एग्जामिनेशन का आप जानते ही हैं कि जो बात भी डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह के मुंह से नहीं कहलवाई है वह किसी मतलब की नहीं होती। गवाह ने कहा रात थी लेकिन मैंने देखा, और डिफेंस काउंसिल ने यह नहीं पूछा कि रोशनी नहीं थी तो कैसे देखा। उसके बाद आप लाख सिर पटकिए कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट कभी भी यह नहीं मानेगी कि उस अंधेरे में गवाह ने नहीं देखा होगा, क्योंकि यह आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह के मुंह से नहीं कहलवाया था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बिंदु है, इनको आप सब जानते ही हैं पुराने समय से। अब हम कुछ उन सवालों को देखते हैं जो एक डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन में एक मारक हथियार के रूप में उठा सकता है। डिफेंस काउंसिल को आईओ या गवाह से क्रॉस करते वक्त ये सवाल तलवार की तरह प्रयोग करने चाहिए, जैसे
पहला सवाल है, गोली लगने के बावजूद साइट प्लान में खून का कोई निशान, धब्बा, बूंद पड़ी हुई क्यों नहीं दिखाई गई है? एक और सवाल देखते हैं, घटनास्थल के ठीक सामने जो पान की दुकान थी वह नक्शे में गायब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने यह नक्शा किसी दूसरे स्थान का बना दिया हो? और सवाल देखते हैं, एक्सीडेंटेड वाहनों की खड़ी हुई स्थिति दिखाई गई है नक्शे में, लेकिन उनके आने जाने की दिशा कहीं भी दर्ज नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या खड़े वाहनों की टक्कर हुई थी? और भी सवाल ऐसे ही बन सकते हैं, इस नक्शे में चश्मदीद गवाह के हस्ताक्षर इसलिए नहीं है क्योंकि वह मौके पर था ही नहीं। बहुत सारे ऐसे नक्शे होते हैं जहां गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते, तो वहां गवाह की अनुपस्थिति दिखाइए। गवाह अनुपस्थित निकला तो साइट प्लान अपने आप टूट जाएगा। और सवाल देखिए, पॉइंट ए पर टक्कर का बिंदु दिखाया गया है, लेकिन वाहन दुर्घटना के बाद कहां खड़े थे जहां आईओनों ने देखा हो, तो वह स्थान नक्शे में दर्ज क्यों नहीं है? इस सवाल का मतलब यह है कि आईओ ने वह पॉइंट तो दर्ज कर दिया है जहां वाहनों की टक्कर हुई थी और जो उसके सामने नहीं हुआ था, लेकिन वाहनों के वे स्थान दर्ज नहीं किए हैं जो उसने देखे उसके सामने थे। तो इससे क्या होगा कि यह पता लगेगा कि यह नक्शा वास्तव में असली घटनाओं का नहीं है, आईओ ने अपनी कल्पना से बनाया हुआ है। एक और सवाल देख लेते हैं लगे हाथ, पूरे नक्शे में एक भी चश्मदीद के हस्ताक्षर नहीं है, तो क्या यह नक्शा थाने में बैठकर बनाया गया था? और इस प्रकार के उदाहरण अनेक नक्शों में आपको मिलेंगे। अब हम अंत की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस बारे में क्या कहते हैं। आरोपी का अपराध न्यायालय में तब प्रूव माना जाता है जब डे, डेट, टाइम, प्लेस और विटनेस, इन 5 तत्वों का एविडेंस एक साथ पूरे सामंजस्य के साथ हो, और इन 5 का सचित्र दस्तावेज जो डायग्रामेटिक इमेज है वह ही साइट प्लान कहलाता है, जहां प्लेस और विटनेस एक नक्शे में इकट्ठे हो जाते हैं। यदि नक्शे में गंभीर लैक्यूना साबित हो जाए तो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना तय होता है। एक केस था विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1990 का केस था, सामने आप देख रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि यदि साइट प्लान और गवाहों के बयानों में कोई वाइटल कॉन्ट्राडिक्शन है तो प्रोसिक्यूशन का पूरा मामला ध्वस्त हो जाएगा। सेक्शन 3 BSA इस शब्द जो हमने अभी कहा ना प्रूव्ड, शब्द प्रूव्ड को परिभाषित करता है, और यदि साइट प्लान उस परिभाषा के विरुद्ध खड़ा है तो उसका एकमात्र नतीजा मिलता है कि आपके आरोपी को बरी होने का एक्विटल ऑर्डर मिल जाएगा। और अब अंत में हम यह स्पष्ट करते हैं कि साइट प्लान केवल कागज पर खींची हुई लकीरें नहीं है, यह उस सच्चाई का दर्पण है जिसे न पुलिस झुठला सकती है और न प्रोसिक्यूशन छुपा सकता है। लिखित कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने इस नक्शे को इन्वेस्टिगेशन की कसौटी बना दिया है। एक सफल डिफेंस काउंसिल वही है जो इस नक्शे की हर लकीर में पुलिस की लापरवाही को पढ़ सके, खाली जगह में प्रोसिक्यूशन की चूक को देख सके और हर गया बिंदु को कोर्ट के सामने इस तरह उजागर करे कि आईओ का फर्जी नक्शा खुद प्रोसिक्यूशन के सीने में एक भाले की तरह उतर जाए। इंडियन लीगल सिस्टम का यही उद्देश्य है कि आप केवल कानून न पढ़ें बल्कि उसे गहराई में जाकर जीना सीखें। न्याय की इस लड़ाई में वही जीतता है जो नक्शे की एक एक लकीर को अपना हथियार बनाना जानता हो और उस हथियार से प्रोसिक्यूशन को काट देना, नष्ट करना सीख जाता हो। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं कौशल से तय होते हैं। यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहाँ इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है। और फाइनल आर्गुमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस
गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यहीं मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।